दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब हम दूसरों की खूबियाँ देखते हैं तब हमें खुद पर डाउट होने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के अंदर हमसे ज्यादा खूबियाँ हैं, सामने वाला इंसान हमसे ज्यादा टैलेंटेड है और हम इस दुनिया में बस ऐसे वैसे ही हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की अच्छी चीजों को देखकर अपनी खुद की जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करने से हम अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम खुद को एक नाकारा और असफल व्यक्ति की श्रेणी में रख देते हैं और हम यही सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में सिर्फ बेकार की चीजें ही कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं सिर्फ वही सही है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबको ये सिखाने वाली है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी कोई न कोई वैल्यू है। यहाँ ना ही किसी की जिंदगी बेकार है और ना ही व्यक्ति। ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अपनी वैल्यू करना सिखाएगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इम्पोर्टेंस को बेहतर समझ पाएंगे। ये कहानी है एक समुराय की जो कि अपने शौर्य, अनुशासन, निष्ठा और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराय ने बहुत सारे युद्धों में विजय पाई थी। एक दिन उस समुराय की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तब समुराय उनके पास गया और बोला, महात्मा, मैंने अपने जवानी के दिनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, बहुत सारे लोगों की मदद भी करी। जितना मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए अच्छा ही किया है, लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है मुझे अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा हूँ और अब जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है मैं इनके सामने कुछ हूँ ही नहीं और मैंने अब तक जो किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। उस समुराई की बात सुनकर सन्यासी बोले, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मुझसे मिलने और कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा चले गए। समुराई बैठकर उनका इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराई सन्यासी के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, चांद को देख रहे हो ना, कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकलेगा, सूरज की रोशनी चांद से कहीं ज्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को बहुत साफ साफ देख सकेंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराई बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं है, चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप इस प्रकार की तुलना नहीं कर सकते। सन्यासी बोले, बस यही बात तो तुम्हें भी समझनी है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नजर में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन किसी की जिंदगी में या फिर किसी काम में उसकी अपनी अलग ही एक उपयोगिता होगी। इसी तरह हम सब बहुत खास हैं, फिर चाहे हमारे पास कम है या फिर ज्यादा, हम सब की अपनी अपनी वैल्यू है। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं। अगर आपको अपने अंदर कमी नजर आती है तो उसको सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम न करें।